उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता वापस मिल गई। सरकारी घर भी वापस देने का जिक्र हो गया। इस देश में कितने लोग हैं जो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय कर सकते होंगे? और इस दौर में खास तौर पर जब भारत की राजनीति पूरे उफान पर है और लोकतंत्र के तमाम स्तंभ को प्रभावित कर रही है, वह भी खुल्लम खुल्ला, और विपक्ष लगातार सत्ता पर यह आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों के जरिए उसने इस देश के विपक्ष का जीना मुहाल कर दिया, राजनीति करनी मुहाल कर दी, और उनके सामने मुश्किल यह है कि वह जेल जाएं या फिर पार्टी बदल लें। इसी प्रक्रिया में क्या केजरीवाल भी निचली अदालत के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? और उसके बाद हाईकोर्ट से भी क्या उन्हें निजात नहीं मिलेगी? और आखिर में यही आशा और उम्मीद है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनको राहत मिल जाएगी। यह दरअसल एक कड़ी दर कड़ी है इस देश के भीतर में, जब निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचता है तो राजनीतिक तौर पर जो मामले होते हैं उसमें इस दौर में सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक राहत और रियायत विपक्षी राजनीतिक दलों को दे रहा है। और शायद यही वो वजह है कि इस देश के भीतर में बार बार राजनीतिक तौर पर या इस देश के सामाजिक परिस्थितियों के भीतर कहा जाता है कि न्यायपालिका जब तक है और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी जब तक है तब तक संविधान की व्याख्या के मुताबिक इस देश में न्याय तो होगा। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहां पर जो वकील हैं वह इस बात का ऐलान करें कि न्यायपालिका खतरे में है, इस देश के लोकतंत्र के स्तंभ खतरे में है। और खास तौर से जब चुनावी बरस है, इस चुनावी बरस के भीतर ही ऐसे पिछले साल ड्रीम 11 पर बने थे 170